कान खोल के सुनने के एनआरओ नहीं मिलने लगा। ना कभी कोई एनआरओ होगी। किसने एनआरओ मांगा, किस वक्त मांगा? एनआरओ एनआरओ ना दें यार। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं असगर हयात और आज हम बात करेंगे नैब ऑर्डिनेंस के हवाले से। वफाकी हुकूमत ने नैब ऑर्डिनेंस में तरमीम का फैसला किया है और इस हवाले से बाबर अब्बासी साहब हमारे साथ मौजूद हैं और ये सीनियर रिपोर्टर हैं, नैब को कवर करते हैं। इनसे हम पूछते ये हैं कि ये आखिर क्या क्या तरमीम लाई जा रही हैं। वज़ारत कानून जो ऑर्डिनेंस का मसवदा तैयार कर रही है उसमें ये तजावीज़ दी जा रही हैं कि चेयरमैन नैब से वारंट गिरफ़्तारी का इख्तियार वापस ले लिया जाए और जो मुल्ज़मान हैं उनकी दरख्वास्तों पर समाअत का इख्तियार ट्रायल कोर्ट को दे दिया जाए। इसके अलावा जो रज़ाकाराना रकम की वापसी है उस पर पहले नाहली की सज़ा नहीं थी, अब जो नई तजावीज़ दी जा रही हैं उसमें 5 साल तक की नाहली तजवीज़ की गई है और इसके अलावा और भी जो तजावीज़ हैं वो दी गई हैं। 90 रोज़ से 45 रोज़ तक इस जो रिमांड है, जिस्मानी रिमांड, उसको कम करने की सिफारिश की गई है, तजवीज़ दी गई है। इसके अलावा बिजनेसमैन जो हैं उनके जो मामलात हैं उनको नैब को उनको छेड़ने से रोकने की तजवीज़ दी गई है कि नैब उनमें मदाखलत ना करे। इस हवाले से क्या माजरा है कि वज़ारत कानून कुछ और कह रही है, वज़ीर-ए-आज़म के मुशीर कुछ और कह रहे हैं, तो इस आज के जो मसवदा है इसकी अंदरूनी कहानी क्या है? वज़ीर कानून फ़रोग़ नसीम साहब से मेरी बात हुई, उन्होंने कहा जी कि आप ये ब्रेकिंग न्यूज़ चला रहे हैं लेकिन मैंने अभी तक कोई मसवदा तैयार करके वज़ीर-ए-आज़म को नहीं भेजा। ये मसवदा कहाँ से जारी हुआ, किसने तैयार किया, इसका मुझे कोई इल्म नहीं है। ये सरासर जाली है और मैं ये जो वज़ारत कानून ही नैब ऑर्डिनेंस में तरमीम लाएगी और मतलब मैंने वज़ारत कानून ही ये मसवदा ला रही है, कोई और भी लाना चाह रहा है? कौन इंटरेस्टेड है? गेम क्या चल रही है? काबीना में क्या चल रहा है? कुछ और लोग भी इस गेम का हिस्सा बाज़ है? हलकों का ये ख्याल है कि शायद ये जो ऑर्डिनेंस का मसवदा सामने आया है ये बाबर अवान ने ही तैयार किया है और उन्हीं ने ही रिलीज़ किया है, ताहम इसकी अभी तक तस्दीक या तरदीद सामने नहीं आई है। तो इसमें एक चीज़ बड़ी दिलचस्प है, इसमें जो सूबों से जो सूबों के मुकदमात हैं वो वहीं उन्हीं सूबों में सुनने की तजवीज़ दी गई है। तो इससे एक पीपल्स पार्टी का इस पर बड़ा मौक़िफ़ रहा है। पीपल्स पार्टी यही कहती रही है कि सिंध के मुकदमात को सिंध में सुना जाए, लेकिन जाली बैंक अकाउंट केस सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत में सुना जा रहा है। तो इसमें पीपल्स पार्टी को भी हमें रिलीफ मिलता हुआ नज़र आ रहा है। साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म शाहिद खकान अब्बासी ने एक तजवीज़ दी थी कि जब मुल्ज़मान नैब में पेशी के लिए जाएँ तो उन्हें वकील को साथ रखने की इजाज़त दी जाए। तो इस तजवीज़ को भी मसवदा जो सामने आया है उसमें शामिल किया गया है। और भी ऐसी बहुत सी तजावीज़ इस ऑर्डिनेंस में शामिल की गई हैं। मुजवज़ा ऑर्डिनेंस में जो पीपल्स पार्टी और नून लीग का मतालबा रही हैं। तो अब देखते हैं कौन किसको रिलीफ देने के लिए किस तरह का अपनी मर्ज़ी का ऑर्डिनेंस लाना चाह रहे हैं। किसको फ़ायदा होगा? ये बाबर अब्बासी साहब ने बताया है कि पीपल्स पार्टी की भी बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं कि जो मानी जा रही हैं और नून लीग को भी काफ़ी फ़ायदा पहुंच सकता है।